बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो राखी का मूल्य इस अध्याय पर चर्चा करेंगे। पहली कक्षा में हमने इस कहानी को प्रारंभ किया था, जैसे कि करमोती और बाघ सिंह के बारे में जिस प्रकार वार्तालाप होती है उसके बारे में हमने देखा है। आज की कक्षा में हम करमोती क्या कहती है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, करमोती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? करमोती, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। करमोती कहती है कि मुझे एक उपाय यानी एक सजेशन समझ में आ रहा है, कि एक सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। जैसे कि बाघ सिंह पूछता है क्या, तब करमोती कहती है मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। इस प्रकार करमोती कहती है, जवाहर बाई हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? करमोती चौंकती, क्यों क्यों हो जवाहर बाई? मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? इस प्रकार करमोती जो है जवाहर बाई को समझाती हुई कहती है कि मुसलमान भी एक इंसान है, उनके भी सीने में दिल है, और वो भी भगवान की जगह खुदा को मानते हैं। वो भी मंदिर को जाए बिना मस्जिद को जाते हैं। वो भी एक अच्छे इंसान है, अच्छे मनुष्य हैं। इस प्रकार करमोती कहती है बाघ सिंह, किंतु और भी बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना वैर भुला सकेगा? सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? बाघ सिंह कहता है, जो हुमायूं जो है, जो हमारे पुरानी जो दुश्मनी थी, जो दर्द थे, वो उसको भुला सकेगा? जो हमारी जो सिकरी में जो युद्ध हुई थी, क्या उसको वो उन सारे जख्मों को भूल सकेगा? करमोती, हमारी राखी वह शीतल मरहम है जो सारे घाव भर देता है। वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी बांधने के बाद भी क्या कोई वैर विरोध याद रख सकता है? इस प्रकार करमोती कहती है, राखी में इतनी शक्ति है, जो हमारी राखी जो है, ये जो राखी है बहुत ही शीतल मरहम जैसी है। वो सारे घाव भर देती है। वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी में इतनी शक्ति है। करमोती कहती है, राखी बांधने के बाद भी क्या कोई वैर विरोध याद रख सकता है? इस प्रकार करमोती बाघ सिंह से कहती है। जवाहर बाई मुसलमान भारत के शत्रु हैं। जवाहर बाई कहती है, आखिर मुसलमान जो हैं भारत के शत्रु हैं। मुसलमान भारत के शत्रु हैं। करमोती, ऐसा न कहो, उन्हें भी भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उन्हें काफिले में लाद कर अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें अपना समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ भी रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? करमोती सारे बातों को बताते हुए कहती है, वह जो हुमायूं जो है यहीं का रहने वाला है, और उनकी जो भारत उनकी भी जन्मभूमि है। अब उनको यहाँ से भेजा नहीं जाएगा और वो हमेशा के लिए यहीं पे रहेंगे और यही उनकी जन्मभूमि है।
इस प्रकार कर्मवती सारी बातों को बाघ सिंह से समझाती है। और बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। बाघ सिंह कहता है, हम तो आज्ञा पालने वाले हैं, सम्मति नहीं दे सकते कर्मवती। अच्छा, तो फिर वो वही हो भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेज दो। कर्मवती कहती है, इस राखी को लेकर और इस पत्र को लेकर आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेज दो। इस प्रकार कर्मवती कहती है, राखी और पत्र देती है। जवाहर, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुसलमान भी मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत होती है। इस प्रकार जवाहर बाई कहती है कि हम भी देखेंगे कि एक मुसलमान की मनुष्यता कितनी की परीक्षा किस प्रकार हो जाएगी और एक राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत होती है, उसको भी आज हम परीक्षा करेंगे, देखेंगे। इस प्रकार जवाहर बाई जो है कर्मवती से कहती है। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने कर्मवती, बाघ सिंह और जवाहर बाई की जो वार्तालाप के बारे में आज की कक्षा में हमने चर्चा किया है।